अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही आसान सा है जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, इनकी डेफिनेशन ये है कि ऐसे प्लांट्स जो अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं, यानी कि इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं, उन प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये है कि ऑल ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ट्रू ऑटोट्रोफ्स, के जो तमाम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो ट्रू ऑटोट्रोफ्स होते हैं, यानी कि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये सवाल आता है कि अगर ये ट्रू ऑटोट्रोफ्स हैं और अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं तो ये दूसरे कीड़े मकोड़ों को अपनी फूड के तौर पर क्यों खाते हैं। तो इसमें ये है कि बट व्हेन दे कैप्चर दे प्रे, जब ये इंसेक्ट को यानी कि अपने शिकार को खाते हैं, देयर ग्रोथ बिकम रैपिड, तो इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका रीज़न ये है कि बिकॉज द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स इन इंसेक्ट्स आर बेनिफिट्स फॉर दीज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी कि इंसेक्ट के अंदर ऐसे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसीलिए ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट को खाते हैं ताकि जो इनकी ग्रोथ है वो बहुत ही जल्दी से हो जाए। अगर स्टूडेंट्स आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो ट्रू ऑटोट्रोफ्स होने के बावजूद दूसरे इंसेक्ट को अपनी फूड के तौर पर क्यों खाते हैं, तो जो चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हैं आपने पेपर में इसी तरह ये सारा कुछ लिख देना है। इंशाल्लाह जो आपको नंबर है पूरे मिलेंगे। आगे स्टूडेंट्स, हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की 3 टाइप्स होती हैं। आज इस लेक्चर में हमने उन टाइप्स को डिटेल से स्टडी करना है। सबसे पहले हमारे पास इंसेक्टिवोरस की जो पहली टाइप है वो है पिचर प्लांट। सबसे पहले हमारे पास पिचर प्लांट का साइंटिफिक नेम है, तो इसका नेम ये है सारासीनिया प्यूप्यूरिया। तो आपने इसके साइंटिफिक नेम को एज एमसीक्यूज याद रखना है। पिक्चर प्लांट का फर्स्ट पॉइंट ये है कि इट हैज़ लीव्स मॉडिफाइड इनटू सैक और पिक्चर फॉर्म, यानी कि जो पिक्चर प्लांट के लीव्स होते हैं वो या तो सैक यानी कि थैलियों जैसे होते हैं या फिर ये गड़े की शक्ल जिस तरह की होती है उसमें मॉडिफाइड होते हैं। लास्ट में मैं आपको पिक्चर प्लांट की जो डायग्राम है वो शो करवा दूंगी ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ आ जाए। आगे हमारे पास है हुड, तो इसमें ये है कि द एंड ऑफ द लीफ इज मॉडिफाइड टू फॉर्म हुड। तो इनके जो लीव्स के एंड्स होते हैं वो इस तरह मॉडिफाइड होते हैं कि वो एक हुड बना देते हैं, यानी कि एक ढक्कन बना देते हैं। इस हुड का फंक्शन ये है कि इट पार्टली कवर्स द ओपन माउथ ऑफ द पिक्चर प्लांट। तो जो हुड होता है वो पिक्चर प्लांट के ओपन माउथ को कवर कर देता है। आगे हमारे पास है स्टिफ हेयर्स। तो क्या होता है कि जो पिक्चर प्लांट है इनकी इनर सरफेस के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिनको हम स्टिफ हेयर्स कहते हैं। इन स्टिफ हेयर्स का सबसे बड़ा फंक्शन ये होता है कि वो इंसेक्ट जो कि पिक्चर प्लांट के अंदर चला जाता है, ये स्टिफ हेयर्स क्या करते हैं कि उस इंसेक्ट को बाहर आने से रोकते हैं। इसमें यही है कि स्मॉल इंसेक्ट्स डेट फॉल इनटू पिक्चर प्लांट्स, के वो इंसेक्ट जो कि पिक्चर प्लांट्स के अंदर जाते हैं आर प्रिवेंटेड फ्रॉम क्लाइंबिंग आउट बाय स्टिफ हेयर्स, उनको स्टिफ हेयर्स की मदद से बाहर जाने से रोका जाता है। यानी कि जो इंसेक्ट्स पिक्चर प्लांट्स के अंदर चले जाएंगे तो क्या होगा कि जो स्टिफ हेयर्स होते हैं वो इंसेक्ट को ट्रैप कर देते हैं और इंसेक्ट्स को बाहर आने नहीं देते हैं। लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास है प्रोटीन्स ऑफ ट्रैप्ड इंसेक्ट, के जो इंसेक्ट ट्रैप कर लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, उनकी प्रोटीन्स को किस तरह डिकम्पोज किया जाता है। इसमें ये है कि द प्रोटीन्स ऑफ ट्रैप्ड इंसेक्ट्स आर डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया और इंजाइम, यानी कि इन ट्रैप्ड इंसेक्ट की जो प्रोटीन्स है उसको बैक्टीरिया या फिर इंजाइम की मदद से डिकम्पोज किया जाता है। एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस डिके आर एब्जॉर्ब्ड बाय द इनर सरफेस ऑफ द पिक्चर लीफ। और इंसेक्ट्स की डिकम्पोजिशन के बाद जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको पिक्चर लीफ की जो इनर सरफेस है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पिक्चर प्लांट का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको एक सैक फॉर्म का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस सैक फॉर्म स्ट्रक्चर को हम पिक्चर प्लांट कहते हैं।
फिर इस पिक्चर प्लांट के जो लीव्स के एंड होते हैं वो एक हुड बनाते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। इस हुड के नीचे पिक्चर प्लांट का माउथ होता है जो कि हुड से कवर होता है। फिर क्या होता है कि इस पिक्चर प्लांट के अंदर आपको छोटे छोटे धागे दिख रहे हैं, यानी कि हेयर्स दिख रहे हैं। इन हेयर्स को हम स्टिफ हेयर्स कहते हैं। लास्ट में आपको जो पिक्चर प्लांट के अंदर डॉट्स शो हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो पिक्चर प्लांट है वो काफ़ी हद तक पानी से फिल हुआ होता है। आगे हमारे पास जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की दूसरी टाइप है वो है वेनस फ्लाईट्रैप। तो इसका साइंटिफिक नेम है डिओनिया म्यूसिपोला। आगे स्टूडेंट्स, वेनस फ्लाईट्रैप का फर्स्ट पॉइंट ये है कि द लीफ इज बाइलोप्ड विद मिडरिप बिटवीन देम, यानी कि जो वेनस फ्लाईट्रैप के लीव्स होते हैं वो बाइलोब्ड की फॉर्म में होते हैं और इन बाइलोब्ड के दरमियान में एक लंबी सी लाइन होती है। इस लंबी लाइन को हम मिडरिप कहते हैं। आगे हमारे पास है स्टिफ ब्रिस्टल्स। तो स्टूडेंट, जिस तरह पिक्चर प्लांट में स्टिफ हेयर्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को बाहर जाने से रोकते हैं, इसी तरह वेनस फ्लाईट्रैप में भी स्टिफ ब्रिस्टल्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को बाहर जाने से रोकते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि आ रो ऑफ लॉन्ग स्टिफ ब्रिस्टल्स अलोंग द मार्जिन ऑफ ईच लोब, यानी कि जो बायलोब्स होते हैं इनके मार्जिन के ऊपर जो स्टिफ ब्रिस्टल्स हैं वो मौजूद होते हैं। आगे स्टिफ ब्रिस्टल्स का फंक्शन ये है कि व्हेन एन इंसेक्ट टचेज स्मॉल सेंसिटिव हेयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, द लोब्स क्विकली कम टुगेदर विद देयर ब्रिस्टल्स इंटरलॉक्ड। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो वेनस फ्लाईट्रैप है इनके लीव्स के अंदर सेंसिटिव हेयर्स होते हैं। जब इंसेक्ट इन सेंसिटिव हेयर्स को टच करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो लोब्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और क्या होता है कि जो ब्रिस्टल्स हैं वो बंद हो जाते हैं और जो इंसेक्ट है वो वेनस फ्लाईट्रैप के अंदर ही फंस जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्टिफ हेयर्स और स्टिफ ब्रिस्टल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो जो चीज़ें मैंने आपको स्टिफ हेयर्स और स्टिफ ब्रिस्टल्स के बारे में करवाई हैं, आपने वही चीज़ें लिखनी होती हैं। द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स आर डिकम्पोज्ड बाय एंजाइम, के जो ये ट्रैप्ड इंसेक्ट्स होते हैं उनको एंजाइम की मदद से डिकम्पोज किया जाता है एंड देन एब्जॉर्ब, और फिर डिकम्पोजिशन के बाद जो प्रोडक्ट्स बचते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वेनस फ्लाईट्रैप का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपने ये देख लिया है कि जो वेनस फ्लाईट्रैप का स्ट्रक्चर है वो बायलोब्स की फॉर्म में होता है और इन बायलोब्स के दरमियान में एक लंबी लाइन होती है जिसको हम मिडरिप कहते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो बायलोब्स हैं इनके मार्जिन के ऊपर ये जो लंबे लंबे कांटे होते हैं इनको हम स्टिफ ब्रिस्टल्स कहते हैं। तो ये जो मैंने वेनस फ्लाईट्रैप के अंदर छोटे छोटे डॉट्स बनाए इनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। इन ग्लैंड्स के साथ ये जो आपको धागे दिख रहे हैं इनको हम सेंसिटिव हेयर्स कहते हैं। लास्ट में हमारे पास इंसेक्टिवोरस की जो लास्ट टाइप है वो है सनड्यू, जिसका साइंटिफिक नेम ड्रोसीरा इंटरमीडिया होता है। सनड्यू में भी सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने यही पढ़ना है कि इनमें जो लीव्स होते हैं उनकी क्या मॉडिफिकेशन होती है, जिस तरह हम पिक्चर प्लांट में और वेनस फ्लाईट्रैप में पढ़ के हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू टाइनी लीव्स, कि जो इनके लीफ होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। दैट बियर हेयर लाइक टेंटिकल्स, और इनके लीव्स के किनारों के ऊपर हेयर लाइक टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। आगे स्टूडेंट्स, क्या होता है कि ये जो टेंटिकल्स होते हैं इनके टिप्स के ऊपर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। तो इसमें यही है कि ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ टेंटिकल्स। अब हमारे पास ये है कि जो टेंटिकल्स हैं इनका क्या फंक्शन होता है और ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है। टेंटिकल्स का फंक्शन ये होता है कि इट ट्रैप टू इंसेक्ट्स, के ये इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, और ग्लैंड्स का फंक्शन ये है कि प्रोड्यूस ऑफ ऑर्डर फॉर इंसेक्ट्स अट्रैक्शन, मतलब कि जो ग्लैंड्स होते हैं वो खुशबू पैदा करते हैं ताकि जो इंसेक्ट है वो सनड्यू की तरफ अट्रैक्ट हो सके। लास्ट में हमारे पास ये है कि द प्रोटीन्स ऑफ इंसेक्ट्स आर डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स, की जो प्रोटीन्स होती है इंसेक्ट्स की उनको एंजाइम की मदद से डाइजेस्ट किया जाता है एंड देन एब्जॉर्ब, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जिस तरह स्टूडेंट्स हम पिक्चर प्लांट में और वेनस फ्लाईट्रैप में भी यही चीज़ पढ़ के आए हैं कि जो ट्रैप्ड इंसेक्ट्स होता है पहले तो उसको डिकम्पोज किया जाता है, फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट्स बचते हैं उनको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये छोटा सा पैराग्राफ तीनों प्लांट्स के अंदर लिख के आना है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको किन की मदद से डिकम्पोज किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सनड्यू का स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया है कि जिसका स्ट्रक्चर होता है वो न्यूरॉन जैसा होता है। फिर क्या होता है कि इसके जो छोटे छोटे लीव्स होते हैं, टाइनी लीव्स होते हैं, उनके किनारे के ऊपर टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। इन टेंटिकल्स के टिप्स के ऊपर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। तो आपको पता है कि ग्लैंड्स का फंक्शन होता है कि ये खुशबू पैदा करते हैं और टेंटिकल्स का ये फंक्शन होता है कि ये इंसेक्ट को ट्रैप करता है।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक है जिसको आज हमने डिस्कस कर लिया। अगर ये पेपर में ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको इसी तरह ही लिखना होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।